नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आजकल मैं बहुत सारे पीएफ मेंबर के साथ एक प्रॉब्लम आमतौर पर देख रहा हूँ। यह प्रॉब्लम हमने बहुत सारे पीएफ मेंबर के साथ देखा। दोस्तों, जब पीएफ मेंबर अपने पीएफ का फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करने जाते हैं, यानी पूरा पैसा विड्रॉल करने के लिए जाते हैं, तो उनके पीएफ में एक इस प्रकार का एरर आ रहा है कि पीएफ कंट्रीब्यूशन नॉट सबमिटेड। आप देख पा रहे हैं पीएफ कंट्रीब्यूशन नॉट सबमिटेड, पीएफ मिसिंग, पीएफ कंट्रीब्यूशन मिसिंग। मतलब ये जो है एरर करके आपका पीएफ रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, यानी आपके पीएफ का विड्रॉल नहीं हो पा रहा है। यह प्रॉब्लम बहुत सारे पीएफ मेंबर के साथ बनी हुई है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि यह प्रॉब्लम किन की गलती के कारण होता है, मतलब किसके गलती के कारण यह प्रॉब्लम आती है। एम्प्लॉय की गलती के कारण होता है या एम्प्लॉयर की गलती के कारण होता है, और इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है जिससे आपके पीएफ का फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो सके। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको इसी के बारे में पूरा डिटेल से बात करूंगा और इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है यदि आपके पीएफ में यह प्रॉब्लम आ रही है, आपके पीएफ में आ रही है, आपके किसी मित्र या किसी दोस्त के साथ यह प्रॉब्लम आ रही है, तो वह इसे कैसे सॉल्व कर सकता है जिससे वह अपने पीएफ का पूरा पैसा विड्रॉल कर सके। चलिए मैं आपको इसी के बारे में पूरा बात करने वाला। पहले मैं आप सभी को बता दूं, ऐसा होता कब है। ऐसा होता तब है कि जब एम्प्लॉय कंपनी में काम करता होता है और उस समय उस टाइम एम्प्लॉयर के द्वारा उस एम्प्लॉय का पीएफ का कंट्रीब्यूशन अगर डिपॉजिट नहीं किया जाता, यानी जमा नहीं किया जाता है, तब इस कंडीशन में भी यह एरर आ जाएगा आपके पीएफ में कि पीएफ कंट्रीब्यूशन मिसिंग। और दूसरा रीजन यह भी हो सकता है कि एम्प्लॉय कंपनी में काम कर रहा है और काम करने के दौरान वह 1 2 3 4 महीने में जब तक कि वह छुट्टी करना चाहता है, जब तक वह मतलब कि लीव पर चला जाता है, और उस लीव पर यानी छुट्टी पर चले जाने के कारण एम्प्लॉयर द्वारा अगर उसका पीएफ चालान भरते समय वहाँ पर उसकी प्रेजेंटी यानी एब्सेंट, यानी प्रेजेंट और एब्सेंट अगर नहीं दिखाया गया कि यह लीव पर है या छुट्टी पर जा रहा है, तो उस कंडीशन में भी अगर वहाँ प्रेजेंट यानी लीव नहीं दिखाया गया, यानी एनसीपी डेज, उसे एम्प्लॉयर जब ईसीआर चालान भरता है तो वहाँ पर एक ऑप्शन आता है एनसीपी डेज, यानी नॉन वर्किंग डेज। मतलब कि वह एम्प्लॉय कितने डेज जो है नॉन वर्किंग है, मतलब वर्क नहीं कर रहा है, उसे भी मेंशन करना पड़ता है एम्प्लॉयर जब एम्प्लॉय का चालान भरता है पीएफ का। तो आगे किसी वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि एम्प्लॉय का पीएफ कैसे जमा किया जाता है, कैसे यह एनसीपी डेट दिखाया जाता है जब एम्प्लॉय का एक चालान भरा जाता है, वो मैं किसी वीडियो में आगे आप सभी को दिखाऊंगा। अभी मैं आपको बता दूं, इस कंडीशन में भी अगर उसका नॉन वर्किंग डे नहीं फिल किया जाता है, एनसीपी डे नहीं फिल किया जाता है, तो वहाँ पर भी यह रीजन आ जाएगा कि आपका पीएफ कंट्रीब्यूशन मिसिंग हो गया, यानी साफ तौर पर ये आ जाएगा कि आपका पीएफ का कंट्रीब्यूशन नहीं जमा किया, क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉयर को दिखाना पड़ेगा कि एम्प्लॉय प्रेजेंट नहीं है या जो है लीव पर गया है। अगर यह दिखा देगा ईसीआर में यानी पीएफ का चालान भरते समय, तो यह प्रॉब्लम एम्प्लॉय के साथ नहीं आएगी। ऐसा बहुत सारे एम्प्लॉयों के साथ हो रहा है। बहुत सारे एम्प्लॉय आप लोगों ने भी देखा होगा कि कंपनी में बिना बताए, बिना लीव दिए हुए कंपनी छोड़कर चले जाते हैं, फिर एक कंपनी ज्वाइन कर ले, फिर दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लेते, मतलब जिस कंपनी में काम करते होते उस कंपनी में बताते भी नहीं कि मैं लीव पर जा रहा हूँ अब, या मैं इस कंपनी में काम नहीं करूँगा। और उस कंपनी वाले भी, बहुत सारी कंपनी वाले भी होते हैं कि उस एम्प्लॉय का लीव अपडेट ही नहीं करते, इसलिए एम्प्लॉयों के साथ यह प्रॉब्लम आ रही है। अब यह सॉल्व कैसे होगी? अब यह सॉल्व ये होगी कि आप उस जिस कंपनी में यह प्रॉब्लम आ रही है उस कंपनी के एम्प्लॉयर के पास जाइए और वहाँ से जो है डिक्लेरेशन लेकर आइए, एम्प्लॉयर डिक्लेरेशन लेकर आइए कि आप जब यह एम्प्लॉय लीव पर था, नहीं जब वह छुट्टी पर था, उसका नॉन वर्किंग डे नहीं फिल किया गया, तो डिक्लेयर करके दी क्यों नहीं फिल किया गया, रीजन के साथ एक लेटर देगा और वह से ले जाकर आपको डिपॉजिट करना। तो आप इस तरह करेंगे तो आपकी यह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आपके पीएफ का फॉर्म 19 और फॉर्म 10C का पूरा विड्रॉल हो जाएगा।
दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लोगों को भी बताइए कि जब भी वह कंपनी छोड़े, कंपनी में प्रॉपर अपने लीव का जो है अपडेशन करवाएं कि हाँ मैं कंपनी छोड़ रहा हूँ, अब मेरा लीव अपडेट कर दिया जाए। क्योंकि खासकर देखा जा रहा है, मैं देख रहा हूँ ये प्रॉब्लम लोगों के साथ बहुत ज़्यादा आ रही, बहुत सारे एम्प्लॉइयों के साथ आ रही। क्या आपके साथ यह प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर आपके साथ यह प्रॉब्लम है तो आज ही अपने एम्प्लॉयर से मिलकर इसका वेरिफिकेशन करा लीजिए, जिससे आपके साथ आगे प्रॉब्लम हो ना हो सके। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो के लिए आपका बहुत